अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीबा अख्तर और अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे की जो भी अहम तरीन ख़बरें होंगी हमेशा की तरह हम वो डिस्कस करेंगे, उस पर कुछ तज्ज़िया भी करेंगे। और आज मेरे पास बहुत ही अच्छी अच्छी और बहुत ही अहम तरीन ख़बरें हैं, जिसमें खुशखबरी भी है इस्लामाबाद वालों के लिए कि स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, नौजवानों के लिए कि दिसंबर तक 30 ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पर वाईफाई निस्फ़ किया जाएगा। और इसी के साथ हम इसके बाद बात करेंगे कि बाबर आज़म ने तो शाहिद अफरीदी के भी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और साथ ही हम बात करेंगे कि जो शाहज़ेब खानज़ादा हैं, प्रोग्राम एंकर हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, जो उनके साथ एक किस्म का सानहा ही पेश आया, हम उस पे बात करेंगे और उस पे हम डिटेल से और तज्ज़िये के साथ बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले मैं बढ़ूँगी इस्लामाबाद में जो ये वाईफ़ाई की सहूलत दी जा रही है। दिसंबर तक 30 मुफ्त वाईफाई पॉइंट्स कायम करने का ऐलान। आवाम के लिए मुफ्त इंटरनेट सहूलियात बढ़ाने के मंसूबे के तहत वफाकी दारुल हुकूमत में दिसंबर 2025 तक 30 मुफ्त वाईफाई हॉटस्पॉट निस्फ किए जाएंगे। नेशनल टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT को ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है और मुकर्ररा मुद्दत तक ये सहूलत शहरियों के लिए मुमकिन बनाई जाए। अच्छा, आगे मज़ीद जो इसकी डिटेल है वो ये है कि सरकारी हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम मुल्क में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा है। मुफ्त हॉटस्पॉट इस्लामाबाद के अहम अवामी मकामात, मार्केटों और सरकारी इमारतों के करीब निस्फ किए जाएंगे ताकि शहरी और तलबा तेज़ रफ्तार इंटरनेट तक आसानी से रसाई हासिल कर सकें। NDC ने मज़ीद कहा है कि इदारा मुल्क भर के 100 से ज़ायद शहरियों में 3000 से ज़्यादा सरकारी व निजी इदारों को खदमात फराहम कर रहा है, जिनमें साइबर सिक्योरिटी सपोर्ट भी शामिल है। अच्छा, तो हुकाम के मुताबिक मुफ्त फ्री वाईफाई मनसूबा इस्लामाबाद को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली शहर बनाने के लिए अहम कदम साबित होगा। अच्छा, इसी के साथ आगे हम बाबर आजम की तरफ बढ़ेंगे। जो बाबर आजम ने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा है, और वो रिकॉर्ड क्या तोड़ा है हम इस पर बात करेंगे कि बाबर आजम ने सिफर पर आउट होने में अफरीदी को भी पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तानी स्टार बैटर बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल के नापसंदीदा रिकॉर्ड में साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी को पीछे छोड़ दिया है। बाबर आजम ने मंगल के रोज़ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ से मुल्क की T20 सीरीज़ के पहले मैच के दौरान शाहिद आफरीदी का नापसंदीदा रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम से मुल्क की सीरीज़ के पहले ही मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। सिफर पर आउट होने के साथ ही 31 साला बाबर आजम T20 इंटरनेशनल्स में नवीं बार बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। यूं बाबर आजम साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान के उन बैटर्स की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गए जिनकी सबसे ज्यादा सिफर है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल से और भी ये बताऊंगी कि और कौन कौन से ऐसे बैटर हैं जिन्होंने सिफर पर आउट होने वाला कारनामा सर अंजाम दिया हुआ है। T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा सिफर पर आउट होने का रिकॉर्ड की फहरिस्त में साइम अयूब और उमर अकमल मुश्तरका तौर पर पहले नंबर पर हैं। दोनों बैटर्स 10 बार सिफर पर आउट हुए। इस फहरिस्त में अब दूसरा नंबर बाबर आजम का आ गया है, जो 9 बार सिफर पर आउट हुए हैं। अच्छा, आखिर में मैं बात करूंगी कि एक वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और वो वीडियो प्रोग्राम एंकर शाहज़ेब खानज़ादा हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा एक सीनियर एंकर हैं और बहुत ही पुराने सहाफ़ी हैं वो। और जो मेरे ख्याल से तज्ज़िया जो तजर्बा उनके पास है वो शायद ही किसी के पास हो। तो उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ एक मार्ट में मौजूद थे और वहाँ पे कुछ ग्रोसरी वगैरह कुछ शॉपिंग कर रहे थे। बहरहाल वो फैमिली के साथ थे। तो वो कहते हैं कि एक खातून आई है मेरे पास और वो मुझसे बात करना चाह रही थी प्रोग्राम के हवाले से। तो मैं खड़ा हो गया, मतलब मैंने कहा कि मैं सुन लूँ इनकी बात, वो क्या कहना चाह रही हैं। तो जब मैं खड़ा हुआ, मैं सुनने लगा, तो उन्हीं के साथ उनका जो खामिन मौजूद था, मतलब जो मर्द उनके साथ मौजूद था, उसने एकदम कैमरा निकाला और वो एकदम बातें करने लग गया कि आपने फलां किया है, आपने फलां किया है, आपने प्रोग्राम में ये कहा है, वो कहा है। अच्छा, वो बंदा बात जो प्रोग्राम की कर रहा था, वो ये प्रोग्राम था कि राज़िया खानज़ादा ने बुशरा बीबी पर बात की थी प्रोग्राम में, मतलब PTI के खिलाफ बात की थी, जिसमें उन्होंने बुशरा बीबी को डिस्कस किया था। तो उस हवाले से वो बंदा बात कर रहा था और उन पर टोंट कर रहा था एक किस्म का, और वीडियो बनाने लग गया और उनको गलत गलत बातें बोलने लग गया, जिस पर शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा कि मैंने उस बंदे को ये कहा कि वीडियो मत बनाएं, तो उनकी आवाज़ ऊंची हो गई और उन्होंने वीडियो बनाते हुए कहा कि आपने फलां बोला है, आपने फलां बोला है। यहाँ पर मैं अपना तज्ज़िया ये दूंगी, अगर वो
पब्लिक फिगर हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होते। जब वो बंदा इस तरह शाउट किए जा रहा था तो आपने वीडियो में ये भी देखे हैं कि वो शाज़िया खानज़ादा जो हैं वो वहाँ से चले गए थे। सबसे पहले एक बंदा जब फैमिली के साथ होता है ना तो वो उसको बहुत बड़ा वीक पॉइंट होता है, और वो अपनी बीवी के साथ उस वक़्त मौजूद थे। और मैं यही बोलूँगी कि देखें, अगर आपको किसी पर्सन से, किसी भी पब्लिक फिगर से कोई इश्यू है, उसके प्रोग्राम पे इश्यू है, तो आपके पास मोबाइल है, आप जितना उसकी वीडियो बना रहे हो, आप अपने उस वीडियो में पॉइंट ऑफ व्यू दो ना। और उसके बाद ये जो पब्लिक फिगर होते हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होते कि आप जब उनका एक वीक पॉइंट है, लाइक अगर वो फैमिली के साथ कहीं निकले हुए हैं, तो आप उन पे शाउट करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखिए, एक बीवी की हस्बैंड के आगे रिस्पेक्ट होती है, एक हस्बैंड की बीवी के साथ रिस्पेक्ट होती है, जो कि वो हमेशा बनाई रखते हैं। तो उस चीज़ में आके आप वाइफ़ के सामने उसको शाउट करना और उसको बुरा भला कहना, हाँ, उसने गलत बातें की हैं, प्रोग्राम में उन्होंने बिल्कुल गलत बातें की, उनको नहीं करनी चाहिए थी। पर आपके पास सोशल मीडिया है ना, आप अपनी व्यूज़ लेने के चक्कर में दूसरे की इस तरह डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ये बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि जब आपके पास सोशल मीडिया है जिस पे आप वही वीडियो चढ़ा रहे हो, वहाँ पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू की वीडियो चढ़ा लो, या आप उनसे पहले बात तो कर लो। क्या पता आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू हो वो उनको पसंद आ जाए, ना भी पसंद आया, आप कम से कम बात तो कर लोगे। इस तरह एकदम इस डोमेन में आना और उल्टी-सीधी बातें करना, और सिर्फ़ ये कि लाइक आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो बनती है वो वायरल होने के लिए ही बनती है, कुछ व्यूज़ के लिए बनती है। और इसमें जियो न्यूज़ पे ही अता तारड़ ने इंटरव्यू दिया है, जिस पर उन्होंने ये कहा है कि उस शख्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और वो बंदे की शनाख्त भी हो चुकी है। और इसी पर जो हैं चेयरमैन पीटीआई के, उन्होंने भी कहा है कि हम इस चीज़ की सख्त मज़ामत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब पीटीआई वाले खुद इस चीज़ पे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये वाक़ई में गलत बात है। क्योंकि मैं फिर बोलूँगी कि पब्लिक फिगर को पब्लिक प्रॉपर्टी मत समझा करें। इस तरह की हरकत करना, किसी को अनकंफर्टेबल करना, ये तो मतलब सीधी-सीधी एक किस्म की हैरेसमेंट हुई। अब उस बंदे को पहचान लिया, ठीक है? अब उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होंगी, वो तो पकड़ा भी जाएगा, और उसको क्या-क्या सज़ा मिलेगी, ये आप लोगों को भी पता है, ये मुझे भी पता है, और शायद ये उस वक़्त उस बंदे को नहीं पता थी कि उसको किस किस्म की सज़ा मिलेगी। अगर उसको कोई सज़ा ना मिले, अगर उसके खिलाफ सिर्फ़ हैरेसमेंट का ही केस किया जाए, तो बात कहाँ तक जाएगी, और वो कब तक इस चीज़ को देखेगा? या कोई जिस बारे में उसने बात की है, जिसके लिए वो एक किस्म का लड़ा है, वो आके क्या ही कर लेंगे उसके लिए? मेरे ख़्याल से ये यहाँ पे ना आवाम खुद को खुद गंदा करती है, खुद को खुद मुश्किल में डालती है, और वो उन चीज़ों पे लड़ रही होती है जिसकी कोई तुक ही नहीं बनती। जिसके लिए लड़ रही होती है उस इंसान को पता भी नहीं होता। अपने घर के माहौल ख़राब किए हुए होते हैं, दोस्तियाँ ख़राब की हुई होती हैं, रिश्ते ख़राब किए हुए होते हैं, सियासत के चक्करों में। आप सियासत पे बात करें, आप सेंसिबिलिटी के साथ बात करें। आप ये नहीं कि एक आप ख़्वाह-मख़्वाह का क्रेज़ लेके बात करना स्टार्ट कर दें। क्रेज़ मत लें, हर चीज़ को सर पे सवार ना करें, उस चीज़ को सर पे सवार करें जो आपसे खुद से रिलेटेड है, खुद का पता भी नहीं होता, और उन लोगों के लिए लड़े जा रहे होते हैं जिन लोगों का आपको पता नहीं होता। या आप चलें सपोर्ट कर रहे हैं, तरीके से सपोर्ट करें। आपके हक में है कि आप वोट दें, आप वोट दें। जहाँ आपको लग रहा है कि हुकूमत गलत कर रही है, आप उस चीज़ के बारे में बोलें। आप उस चीज़ के बारे में क्यों बोलते हैं जो एक किस्म का एन्जॉयमेंट है? हमें अंदर के हालात पता भी नहीं होते। स्पेशली उन लोगों को अंदर के हालात पता भी नहीं होते जो लड़ रहे होते हैं, कि अंदर क्या हो रहा है, इनके आपस में क्या हो रहा है। ये बिल्कुल भी किसी को भी नहीं पता होता। खुद को, अपनी फैमिली को मुश्किलात में मत डाला करें। उन लोगों के लिए जो आपको नहीं जानते, और उन लोगों के लिए जो आपके लिए बोलेंगे भी नहीं। जो लोग खुद मुश्किल में होंगे वो आपके लिए क्या ही बोलेंगे, और वो क्या ही कर लेंगे। और ये भी तो हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बंदा जैसे बुशरा बीवी पे लड़ पड़ा, ठीक है? दूसरी तरफ जो चेयरमैन बने हुए हैं, जिनको इमरान खान ने खुद चेयरमैन अपनी पार्टी का बनाया हुआ है, वो आए उन्होंने मज़म्मत कर दी। तो मतलब यहाँ पे क्या मिला उस बंदे को, ठीक है? अब मुझे तो नहीं लगता कि जो चेयरमैन हैं गौहर रशीद, वो आके इस बंदे का कुछ इसके बारे में बोलेंगे कि नहीं, नहीं है, इसने सही बोला है, या अच्छा बोला है, ये वो कभी नहीं बोलेंगे। वो इसके किसी केस में पड़ेंगे भी नहीं। तो इसलिए फैमिलीज़ में लड़ना बंद करें, दोस्तों के साथ लड़ना बंद करें, घर में लड़ना बंद करें। उन चीज़ों पे फ़ोकस करें, जिन चीज़ों पे आप इस दुनिया पे आए हो, जो आपने करना है, अपने लिए सोचें। होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।
پاکستان زندہ باد۔